इस 5 दिनों के अंदर हमको जहां परम आदरणीय डॉक्टर मंजू जी जैन नागपुर हमें भक्तामर रस्म के माध्यम से भक्ति मार्ग पे लेके जाएंगी, भक्ति योग में जोड़ेंगी। वहीं दूसरी तरफ आचार्य धनेन्द्र जैन गोरखपुर हमें ध्यान के माध्यम से ध्यान योग की तरफ लेके जाएंगे। बहुत ही सुंदर समन्वय ये होने जा रहा है 5 दिन का। इसलिए सभी लोग पूरे आनंद के साथ इस 5 दिनों के अवसर पे, ये 10 दिन का 5 दिन का समय 2 घंटे इस प्रकार बहुत आनंद से 5 दिन मिलने वाले हैं। शाम को 7:30 से 9:30 बजे मैं इस कार्यक्रम के मंगलाचरण के लिए श्री दिगंबर जैन महिला मंडल मुंबई की श्रीमती मीरा जी शाह को आमंत्रित कर रहा हूँ, जो जयपुर से भी जुड़ी हैं और मुंबई से भी। मीरा भाभी मंगलाचरण करके आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करिए। मीरा जी शाह। जय जिनेन्द्र। मंगल सम्यक दर्शनम मंगल सम्यक ज्ञान मंगल सम्यक आचरण मंगल मोक्ष निदान भव भव हो कल्याण भव से हो भगवान मंगल हो मंगल हो मंगल हो। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सब सुखी रहें, सर्वत्र शांति हो, शांति हो, शांति शांति। नाथ भगवान की जय। जय जिनेन्द्र। सबका मंगल हो, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, ये सबसे बड़ी मंगलाचरण की भावना होती है। और इसी मंगलमयी भावना के साथ ये 5 दिवसीय अभिधान हम प्रारंभ कर रहे हैं। मैं इस कार्यक्रम की सूत्रधार रहेंगी जयपुर के प्रसिद्ध जोरी बूचरा परिवार की श्रीमती नीता जी बूचरा, जो कि न केवल एक सदगृहिणी एवं ज्वेलर हैं, अपितु फिक्की फ्लो की राष्ट्रीय अध्यक्षा भी रह चुकी है। राजस्थान की पहली महिला आप रही हैं जो फिक्की फ्लो की चेयरपर्सन रही हैं। जयपुर चैप्टर भी आप लेके आई हैं। आप एमजीडी स्कूल, जो जयपुर का प्रतिष्ठित स्कूल है, उसकी एग्जीक्यूटिव कमेटी की मेंबर हैं। काफ़ी एक्टिव हैं नीता जी बूचरा। तो हमारे जो 5 दिन की यात्रा हमें कराएगी, जो हमारे प्रोग्राम की कोऑर्डिनेशन और सूत्रधार का कार्य करेंगी, वो श्रीमती नीता जी बूचरा रहेंगी। मैं आग्रह करूंगा आगे के लिए कार्यक्रम का संचालन के लिए नीता जी बूचरा प्लीज कैरी फॉरवर्ड। थैंक यू। थैंक यू नवीन जी। Am I audible? Yes. थैंक यू नवीन जी। गुरुवर को वंदन और सभी को सादर नमन। जो सभी जुड़ी हुई संस्थान के सभी श्रावक साधकों को तहे दिल से वेलकम एंड a special welcome to our honorable guest speakers today, Srimati Manju ji Jain from Nagpur and Acharya Dhanendra ji Jain from Gorakhpur. ये Zoom ने भी क्या कमाल किया है। हम सभी ऑल ओवर इंडिया से एंड पूरे वर्ल्ड से जुड़ गए हैं इस वेबिनार के माध्यम से, और हम सभी इसका फायदा लेने वाले हैं। भक्ति योग भक्तामर के द्वारा और ध्यान योग के द्वारा इस 2 शक्ति से हम सभी ओतप्रोत होने वाले हैं। इसी कार्यक्रम के शुभारंभ करने के लिए to give the welcome speech, I invite none other than the president of the Jaipur Jain Social Group International Federation, Mahendra ji Girdharwal, to address all of us. इन्हीं शब्दों के साथ मैं जैन सोशल ग्रुप इंटरनेशनल फेडरेशन के
राष्ट्रीय अध्यक्ष को मैं इनवाइट करूंगी। थैंक यू नीता जी, थैंक यू सो मच। बोलिए देवादिदेव 1008 प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की जय। भक्तामृत स्रोत के रचयिता श्री मानतुंग आचार्य को बारंबार नमन एवं शत वंदन। सभी को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। मैं महेंद्र गिरधरवाल, चेयरमैन जैन सोशल ग्रुप इंटरनेशनल फेडरेशन नॉर्दर्न रीजन, अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं, क्योंकि अपने सहयोगी विभिन्न सोशल ग्रुप के समन्वयकों के साथ साथ समग्र जैन समाज की विविध संस्थाओं के साथ 5 दिवसीय भक्तावर अभिधान एवं ध्यानावास शिविर का ऑनलाइन वेबिनार आयोजन के उद्घाटन करने का आज मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज से 11 सितंबर तक रोज शाम को 7:30 से 9:30 बजे तक ये प्रोग्राम आयोजित रहेगा। इस 5 दिवसीय कार्यक्रम को न केवल जूम एप्लीकेशन अपितु हम यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से भी देख सकेंगे। हम सामाजिक एवं धार्मिक जन चेतना के कार्य जैन सोशल ग्रुप के माध्यम से समय समय पर कराते आए हैं। कोरोना वायरस से बचाव हेतु जैसा सभी को पता है कि हमें ह्यूमैनिटी पावर अर्थात रोग प्रतिरोधक क्षमता का को होना अति आवश्यक है। यह सुखद संयोग है कि हमारा भक्तावर व ध्यान की प्रायोगिक कार्यशाला से पुण्यवर्धन, आत्मबल वर्धन के साथ साथ रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। देना होते हम कृतज्ञ हैं कि हमें विश्व विख्यात आध्यात्मिक और आरोग्यकर्ता भक्तामर समग्र चिकित्सा विशेषज्ञ परम आदरणीय डॉक्टर मंजू जी जैन नागपुर हमें भक्तावर के साथ 48 काव्य, उनके रिद्धि सिद्धि मंत्रों के रहस्य से अवगत कराएंगी, जिससे हमें जानकर सभी को अवसर जानने का पूरा अवसर मिलेगा कि किस प्रकार से हम इसमें निर्मित अखंड ऊर्जा का स्वयं पर प्रयोग एवं उपयोग कर सकते हैं। आपको यह बताते मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि हमारे आदरणीय डॉक्टर मंजू दीदी ने अभी 10 लक्षण पर्व के उपवास भी किए थे, किंतु फिर भी आपका नियमित ध्यान, भक्तावर पाठ, हीलिंग शिक्षण, अभ्यास कार्य यथावत जारी रहा। इसमें कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं है कि यह सब भक्तावर एवं देवशास्त्र गुरु के प्रति अगाध श्रद्धा का ही परिणाम है। आपकी तप आराधना की हम बहुत अनुमोदना करते हैं। आपके साथ ही अशुभ से शुभ एवं शुभ से शुद्ध की ओर ध्यान के माध्यम से अंतर यात्रा कराने वाले प्रणव व ध्यान योग्य आचार्य परम आदरणीय श्री धनेन्द्र जी जैन का भी मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आप यद्यपि गोरखपुर निवासी हैं, किंतु जयपुर आरोग्य भारती में आदरणीय परम आदरणीय वैद्यराज श्री सुशील जी वैद्य जी, जिनको हम पापा साहब के नाम से जानते हैं, कि गुरु चरणों में बैठकर आपने ध्यान के संस्कार प्राप्त करने का आपको सौभाग्य मिला। आज वही बीज रूप संस्कार आज इतना बड़ा वट वृक्ष का रूप ले चुका है, जिसकी शीतल छाया में हमें ध्यान के माध्यम से निज की अनुभूति कराने का हमें अवसर प्राप्त हो रहा है। यह 5 दिन का अभिधान हमें प्राण ऊर्जा की वर्षा करने एवं चतुर्मास काल को सफल करने के लिए आए हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम सभी मनोयोग के इस दुर्लभ अभिधान का पूरा लाभ उठाएंगे। मेरी नॉर्दर्न रीजन की संपूर्ण टीम इस कार्य का सफलतापूर्वक संचालित करने के लिए कटिबद्ध है। मैं धन्यवाद प्रकट करता हूँ हमारे सचिव श्री महेंद्र, मुख्य संयोजक भाई रविंद्र जी बिलाला, संयोजक श्री शैलेंद्र जी शाह चीकू जी, सुभाष जी बज, विनोद जी जैन कोटखावदा, सीए मनोज जी जैन, श्री महेंद्र जी पाटनी, श्री रवि जी जैन का, पूरी नॉर्दर्न रीजन टीम, जेएसडी के सभी ग्रुप, संगनी फोरम का भी मैं धन्यवाद प्रकट करता हूं। एवं इसके साथ साथ अतिरिक्त संपूर्ण जैन समाज की प्रमुख संस्थाएं, ये पकड़ के रहना सामने, भारतवर्षीय दिगंबर जैन महिला महासभा की राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय अध्यक्षा परम आदरणीय श्रीमती सरिता जी जैन चेन्नई, कार्यकारिणी अध्यक्षा श्रीमती संध्या जी सेठी नई दिल्ली, श्री सामूहिक जैन
जिनेंद्र आराधना संस्था फाउंडेशन जयपुर के अध्यक्ष भाई राकेश जी गोधा, महासचिव धीरज जी पाटनी, अखिल भारतीय श्री जैन श्वेतांबर खतर्ग महासभा के अध्यक्ष भाई ऋषभ चंद्र जी जैन का, एवं श्री जैन श्वेतांबर तपागच्छ संघ के अध्यक्ष भाई नवीन जी शाह, श्री दिगंबर जैन महिला मंडल मुंबई की अध्यक्षा श्रीमती मीरा जी शाह का, अंकल अनम्यूट कीजिए अपने आप को, अंकल अनम्यूट, मयन अंकल अनम्यूट कीजिए अपने आप। बोलिए अंकल। म्यूट है अंकल आप। मयन अंकल आप म्यूट हो, मयन अंकल आप म्यूटेड हो, अनम्यूट करो अपने आप को आप। महेंद्र भाई साहब मोबाइल वाले में करिए, मोबाइल वाले में अनम्यूट करो ना इसको। अब आ रहा है आवाज? हाँ अंकल ठीक है। मैं टीकू जी के साथ साथ विशेष रूप से नवीन जी जैन बिल्टी वालों का भी धन्यवाद प्रकट करता हूं कि उन्होंने जितनी इस मेहनत इस प्रोग्राम को करने के लिए किए है, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूं। गौरव भैया आ रही है आवाज? पूर्ण विश्वास है कि आपके सबके अथक प्रयासों से हम इस प्रोग्राम को सफलतम करने की पूरी कोशिश करेंगे। अंत में मैं विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं डॉक्टर मंजू जी जैन एवं आचार्य धनेन्द्र जी जैन साहब का, व समस्त सहयोगी सोशल ग्रुप्स एवं जैन समाज की सहयोगी संस्थाओं का सहयोग देने के लिए मैं दिल से मन से आभार प्रकट करता हूं। आप सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ओवर टू नीता जी। बहुत आभार चेयरमैन साहब, आपने बहुत ही बखूबी सारे हमारे जो वर्चुअल ऑडियंस हैं एंड द गेस्ट स्पीकर्स का बहुत ही सुंदर आपने वेलकम करा, पूरा रूपरेखा बताई हमारे प्रोग्राम की, सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो साथ में जुड़ी हुई हैं, सभी का आपने बहुत सुंदर अभिवादन करा, अभिनंदन करा। और इसी के साथ में हमारे जो स्पेशल गेस्ट स्पीकर्स हैं उनका पुनः अभिवादन और अभिनंदन करूंगी। और उनके बारे में अगर मैं बोलने लगूं तो इट विल टेक मी मेनी आवर्स। सो मैं 30 सेकंड रोक रहा हूँ प्लीज आपको। मेरा सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि इसमें पार्टिसिपेंट फुल हो चुके हैं। अभी जो हमारा जयपुर का हमारे जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं उनके सबका हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है। अभी हमने उसमें यूट्यूब और फेसबुक के पूरे लिंक हमने डाल दिए, वो आप अपने अपने फ्रेंड्स को आप सबलेट कर दीजिए, वो सब लोग भी इसका आनंद ले पाएंगे प्रोग्राम का। थैंक यू सो मच नीता जी, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। Fantastic, that's wonderful because this is a very good sign that सभी लोग जुड़ रहे हैं अपने इस वेबिनार से और सभी लाभान्वित होना चाहते हैं, ऊर्जावान होना चाहते हैं। इसके लिए पूरे जो आयोजक हैं सभी लोग बहुत ही बधाई का पात्र हैं। एंड मैं इसके साथ I would like to just give a small tip on the webinar etiquettes for these 5 days. आप लोग अगर इनको ऑब्जर्व करेंगे तो ये पूरा जो ध्यान, साधना, भक्ति का जो योग है बहुत ही सुंदर तरीके से चलेगा। सबसे पहले तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि एकदम जीवंत होके बैठ जाएं, अपनी कमर को सीधी कर लें, क्योंकि आप लोग आज एक अभूतपूर्व अनुभव महसूस करने वाले हैं जिससे आपके जीवन में बहुत ही रूपांतरण हो सकता है। There's a lot of transformation that will take place if you all do it seriously. This is not a light subject, but it is something very serious which we all, हम सभी को आत्मसात करना है। So I hope सभी जीवंत बैठ गए हैं और अपनी कमर सबने सीधी कर ली है। ध्यान, साधना, भक्ति के लिए सब पूर्ण रूप से तैयार हैं। अत्यंत हर्ष का विषय है कि हमारे साथ, हमारे बीच नागपुर से डॉक्टर श्रीमती मंजू जी जैन, जो कि जिन्होंने अपनी जिंदगी को भक्तामर को डिवोट कर दिया है। She has dedicated her life to Bhaktamar
and she has unfolded so many mysteries and converted many lives with her divine power, not only in India but all over the world. उन्होंने जैन धर्म के इस दिव्य स्तोत्र को, श्लोक को, इसकी रोशनी पूरे विश्व में फैला रही हैं और फैलाती जा रही हैं, निरंतर आगे अग्रसर हो रही हैं इस धर्म के कार्य में. The best part is her scientific and analytical approach with the spiritual inputs towards the Bhaktamar Stotra. This is a divine श्लोक जिसको हम सभी लोग हमेशा प्राय मंदिर में, अपने घर पर इसको जरूर हम इसका उच्चारण करते हैं इस स्तोत्र का, परंतु इसकी जो महिमा है, इसके जो डीप रूटेड रहस्य हैं, उनको आज समझाएंगी डॉक्टर मंजू जी जैन. आचार्य श्री, आपका बहुत बहुत अभिवादन. मंजू जी, अनुमोदना. जय जिनेंद्र. जय जिनेंद्र. मीरा जी, प्रेसिडेंट, सभी के लिए बहुत बहुत जय जिनेंद्र. आपके 10 लक्षण पर्व के लिए अभी चेयरमैन साहब ने करा था. हम सभी जो आज साधक और श्रावक जुड़े हुए हैं, हम सभी आपकी उसके लिए अनुमोदना करते हैं. आपका बहुत बहुत अभिवादन, अभिनंदन. We have आचार्य जी, आप बोले मंजू जी. I heard you Women Millionaire Summit में. I heard you. You were so good. Okay. I think गुरु का आशीर्वाद है मंजू जी, और पार्श्वनाथ भगवान की महिमा है और कृपा है कि हम सब आज इस वर्चुअल फोरम पे इतनी ब्यूटीफुली हम सभी कनेक्ट हो गए हैं. एकदम एक सुंदर माला हम लोग पिरो पा रहे हैं जिसमें एक एक मणि बहुत ही इंपॉर्टेंट है. एंड वी आर ग्रेटली लुकिंग फॉरवर्ड टू लर्निंग all the deep rooted secrets of Bhaktamar, all the श्लोक्स, जो 48 काव्य हैं जो कि श्री मानतुंगाचार्य ने लिखे थे, जिससे उनके वो सारे 48 ताले खुल गए थे. हम हमारे जीवन को ये सब सीख करके ऊर्जावान और प्राणवंत होना चाहते हैं मंजू जी. So we are greatly looking forward to learning all this from you. We have with us Acharya Dhanendra Ji Jain from Gorakhpur. May I share with everyone that I have personally benefited by learning all the Dhyan sessions from him. His knowledge about Astro and Vastu is unbelievable. He has the most divine voice and soulful voice, जिससे कि हम जो सोचते हैं कि ध्यान की प्रक्रिया एक बहुत ही कठिन है, जटिल है, परंतु वो इतने सीधे सरल शब्दों में हमें इस ध्यान की इम्पोर्टेंस की, कैसे हम इसको हमारे करंट प्रेजेंट लाइफ में इसको कनेक्ट कर सकते हैं और कैसे हम इसको पूरा समझ सकते हैं, उसके सारे सीक्रेट्स के बारे में वो हमको बताएंगे. You know, this dhyan is such a process which affects all our lives, but we do not know how important it is. While covering the journey of spiritual upliftment, dhyan can help us in our day-to-day lives. It can take us through the journey. Very simple words, Acharya Dhanendra Ji will take us through this journey. Initially, we all may be very scared that this dhyan is, you know, very different and we'll not be able to understand. But let me assure the entire audience, सारे जो साधक श्रावक जो जुड़े हुए हैं, मैं उनको ये बताना चाहूंगी कि बहुत ही सिंपल तरीके से हम इसके बारे में आज और अगले 4 दिनों में ज्ञान अर्जित करेंगे, ऊर्जावान होंगे, प्राणवंत होंगे. Because each one of us has a responsibility to make each day of ours a masterpiece. With these words,
मैं सारे जो श्रावक और साधक ऑल ओवर इंडिया से, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से जो जुड़े हैं, उन सभी का दिल से अभिवादन करती हूँ कि आप लोग सब जुड़े हैं इस स्पिरिचुअल जर्नी में टू मूव फॉरवर्ड टुगेदर फ्रॉम टुडे। भक्ति और ध्यान से ओतप्रोत होने के लिए सब तैयार हो गए हैं, और इन्हीं शब्दों के साथ आई इनवाइट आचार्य श्री धनेंद्र जी जैन to address us, to take us on that wonderful journey of ध्यान, जिससे कि हम सभी अभिभूत हुए हैं। अभिवादन, अभिनंदन। जय जिनेंद्र आचार्य जी। जय जिनेंद्र नीता जी, थैंक यू। जयपुर की धर्मधरा से इस सभा का आयोजन है, एंड जैसा आपने कहा वर्चुअल वर्ल्ड है, इसके कई प्रोज एंड कॉन्स हैं। तो सबसे अच्छा उपयोग यही है कि हम इससे धर्म लाभ ले रहे हैं। जयपुर नगर में ही वो पावन भूमि स्थित है जहां विगत 50 वर्षों से ध्यान और भक्तांबर की एक लौ अनवरत जल रही है, और उस लौ से मेरे जैसे जाने कितने निरंतर आलोकित होते रहते हैं। उस पावन धरा को और उस पावन धरा पर स्थित उन 4 चरण कमलों को मैं मन से, वचन से और काया से साष्टांग प्रणाम करता हूं, बारंबार नमन करता हूं, उनकी त्रिकाल वंदना करता हूं। तब इस कार्यक्रम को प्रारंभ करता हूं। भक्तांबर स्तोत्र जयपुर के रग रग में बसा हुआ है। राजस्थान और जयपुर में भक्तांबर की बात करना, जहां भक्तांबर स्तोत्र लोरी का दायित्व निभाता है। हर घर में बच्चा बड़ा होता है भक्तांबर स्तोत्र सुन के। हर घर की दादी नानी रोज सुबह भक्तांबर का नित्य वहां पाठ अनवरत होता है, परंतु फिर भी उस स्तोत्र की महिमा इतनी है कि आप जितनी बार उसको सुने, उसके नए नए आयामों से आप परिचित होते हैं। भक्तांबर स्तोत्र में आप जितना डूबे उतना उसके बारे में आप जानेंगे। आप एक स्तोत्र को एक आउटर कवर समझें। जो कुछ भी आप बोलते हैं, जो श्लोक आप बोलते हैं, उसके जो 48 श्लोक हैं, वो उसका एक आउटर कवर है जो आपकी बैटरी से निकलता है। उस स्तोत्र में 48 श्लोक है, सबको ज्ञात है, और एक एक श्लोक में 4-4 लाइनें हैं जो मंत्र के समान है। इसीलिए भक्तांबर के हर श्लोक में म, न, त, र 4 अक्षर एक एक लाइन में अवश्य आते हैं। पूरे के पूरे 48 काव्यों में आप देखें तो एक एक लाइन मंत्र है, और ये मंत्र अक्षरों से बनी है, बीजाक्षरों से बना है। इसको आप जैसे जैसे अनफोल्ड करते जाएंगे, ये स्तोत्र श्लोक है, श्लोक मंत्र है, मंत्र बीजाक्षर है, और ये सारे बीजाक्षर अनहद से उत्पन्न है, उस दिव्य ध्वनि से उत्पन्न है। क्योंकि इतना अद्भुत और इतना दैवी कोई भी रचना बुद्धि कौशल का विषय नहीं हो सकती। ये कथा सबको ज्ञात है कि किन परिस्थितियों में भगवान मानतुंग ने इसकी रचना की थी, परंतु उतनी विपरीत परिस्थितियों में इतना दिव्य स्तोत्र, इसका अवतरण ये उद्गल बुद्धि का विषय नहीं है। ये स्तोत्र जिस अनहद से आया है, उस अनहद की अभिव्यक्ति आत्मविशुद्धि से ही हो सकती है। इस स्तोत्र को पूरा समझना हो, इसको अनफोल्ड करना हो, इसके रहस्यों को जानना हो, तो हमको इसके सेंटर पे जाना होगा। इसके सेंटर पे, क्योंकि स्तोत्र हमें जपना है, तो वो जहां से ओरिजिनेट हुआ हमें वहां तक अपनी रीच बढ़ानी होगी, वहां तक जाना होगा, ताकि हम इसके बारे में ज्यादा जान सकें। इसीलिए इस अभ्यास द्वय का आयोजन है कि इस स्तोत्र को जानना है तो हमें पहले थोड़ा सा अंदर जाना होगा और अपने को जानना होगा। क्योंकि किसी अंतरंग क्षण में, भक्ति की पराकाष्ठा में, गुणस्थानों पे आगे चढ़ते हुए आचार्य भगवंत ने इसकी रचना की थी। तो इसके मूल तक जाने के लिए थोड़े से ध्यानाभ्यास की आवश्यकता होगी, क्योंकि पढ़ते तो हम रोज इसको हैं, इसके बारे में सब कुछ जानते हैं, जितना कहा सुना गया है, पर इसकी अनुभूति करने के लिए हमको एक अंतर यात्रा करनी होगी।
जिस प्रकार यह स्तोत्र श्लोक मंत्र अक्षर बीजाक्षर और अनहद तक जाता है, उसी प्रकार हम जिसको हम समझते हैं वो हमारा शरीर है, हमारा औदारिक शरीर है। बहुत सीधी भाषा में बताऊं तो फिजिकल बॉडी है। वी कैन फील पेन, हमको अपने शरीर का आभास है कि हाँ हम एक शरीर है। इसको औदारिक शरीर कहा, फिजिकल बॉडी कहा। इस फिजिकल बॉडी के अंदर एक एस्ट्रल बॉडी भी है जिसको तेजस शरीर कहा, करंट बॉडी कहा, प्राणिक शरीर कहा, जिसकी कभी कभी अनुभूति हमें होती है अवचेतन से। कभी कोई सुख हो, कोई दुख हो, कोई भावना करुणा मैत्री प्रमोदिता, कोई भावना अगर जागती है तो लगता है कि इस औदारिक से अंदर कुछ है, इस फिजिकल बॉडी के से अभी कुछ है जो एग्जिस्ट करता है। उस तेजस शरीर के अंदर एक तीसरा और शरीर एग्जिस्ट करता है, कारमान शरीर। आज हम सब यहां इकट्ठे हुए हैं इस समय शाम को इस धर्म सभा में धर्म ध्यान के लिए। तो कुछ पुण्याश्रव है हमारे, कुछ पुण्य के परमाणु हैं जो सघन होके फलीभूत हुए हैं, जो हम आज यहाँ हैं। वरना आज हम यहाँ नहीं हो, कभी किसी और कार्य में भी लग सकते थे, किसी मनोविलास में लगते, हम कहीं चले जाते। तो एक तीसरा शरीर और हमारे साथ चलता है जो हमारे कर्मों का है, जिसमें जब जब पाप और पुण्य का उदय आता है तो हम ऐसे किसी कार्य में प्रवृत्त होते हैं। और इन तीनों शरीरों के साथ कोई एक चौथी चीज और रहती है जो इन सब से परे है, कोई चेतना, कोई आत्मा, कोई ऐसा परम द्रव्य जो इन सब से परे है, जो परमात्मा स्वरूप है, जिसका कि भान हमें कभी होता भी हो नहीं भी होता। तो जब तक हम, जैसे कॉम्बिनेशन लॉक होता है ना, 0 0 0 आप तीनों लगाइए तो वो दरवाजा खुल जाता है, उसी तरह से ये इन तीन शरीरों को जब हम अलाइनमेंट करेंगे थोड़ा सा, तो फिर विल अनलॉक, वो दरवाजा खुलता है कि हमको थोड़ी सी छटा दिख जाए। वो छटा जो आचार्य मानतुंग भगवान को दिखी तो उन्होंने स्तोत्र की रचना कर दी। अगर हम अपनी यात्रा को थोड़ा अंदर की ओर बढ़ाएंगे, उस तक पहुंचेंगे, तो हम इसके रहस्यों को ज्यादा अच्छी तरह से जान पाएंगे। क्योंकि जितना पुद्गल है, जितना श्रुत है, जो भी कहा सुना जा सकता है, वो सब कुछ हम कहते सुनते हैं इसके अंदर। परंतु ध्यान के माध्यम से हम थोड़ा सा अंदर की ओर जाएं, ताकि हम इसकी उस ऊर्जा से परिचित हो सकें जिससे शायद अभी तक हम अनभिज्ञ हों। इसके लिए थोड़ा सा ध्यान का पूर्वाभ्यास करेंगे। जैसा नीता जी ने बताया कि इससे बहुत डरने की आवश्यकता नहीं। ध्यान के नाम से ही थोड़ा सा डर लग जाता है कि कोई बहुत गहन सी चीज होगी, आई एम नॉट एबल टू डू इट। पूजा पाठ करा लो, भक्ति करा लो, वहां तक तो ठीक है, ध्यान वान संभव नहीं है अपने से। इतना घबराने की भी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ध्यान आप नित्य करते हैं। आप अपने बच्चे को बोलते हो ध्यान से बैठ, ध्यान से पढ़ो, ध्यान से ये काम करो, तो वही ध्यान है और कोई ध्यान नहीं है। ध्यान का मतलब सिर्फ इतना है यहाँ पे कि हम अपनी एनर्जी वेक्टर्स को चैनलाइज करें। जो हमारे थॉट्स, दिमाग में इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन, इतनी थॉट्स जो हमारे पास हैं, हम उनको सेटल करें और हम अपनी पूरी ऊर्जा को, मन को, वचन को और काया को केंद्रित करें, सेंट्रलाइज करें, चैनलाइज करें, ताकि हम किसी एक पर्टिकुलर चीज पर कंसंट्रेट कर सकें। तो हम बहुत बिगिनर्स क्लास से शुरू करेंगे, अपने आप को शिथिल और शांत करने की चेष्टा करेंगे, ताकि भक्तांबर की दिव्यता का वो अवतरण हो सके। किसी भी दिव्यता के अवतरण के लिए थोड़ी सी तैयारी आवश्यक है। तो भक्तांबर के रिद्धि और सिद्धि मंत्रों समेत उसके श्लोकों का हम ज्ञान अर्जित करें। उसके पहले आवश्यक है कि हम कुछ मिनट अपने आप को सेटल करें। उसके लिए किसी भी ध्यानात्मक आसन में हम बैठेंगे। ध्यानात्मक आसन का सीधा मतलब यह है, आलती पालथी मार के जिस प्रकार प्रभु की प्रतिमा विराजित होती है, हम उस प्रकार किसी भी आसन में बैठे। पद्मासन, सिद्धासन या सबसे आसान सुखासन। हम सुखासन में बैठे, अपने बत्ती पंखे थोड़े थोड़े से कम कर दें, क्योंकि हमें अंदर जाना है तो बाहर की ये सारी चीजें हमारे लिए डिस्टर्बेंस होंगी। तो हम अपने अपने बत्ती पंखे थोड़े से कम करते हैं, और अगर बैठ सकते हैं, संभव है, तो हम पैरों को एक के ऊपर रख के सुखासन में बैठे। जिनको समस्या ज्यादा है, जो नहीं बैठ सकते, जो कुर्सी पे या स्टूल पे या किसी ऊंची जगह पे बैठे हैं, तो वो अपने पैरों को कम से कम क्रॉस कर लें। खुला अलग अलग मत रखें, क्योंकि हम अपनी ऊर्जा का केंद्रीकरण करने जा रहे हैं। इसलिए हम अपने आसन को सुदृढ़ करें
और अपने हाथों को एक के ऊपर एक रखें। हाथों को घुटने पे या किसी प्रकार की मुद्रा में नहीं रखेंगे, क्योंकि हमारा काम ऊर्जा पे है। कोई भी प्रतिमा, कोई भी अरिहंत तीर्थंकर प्रतिमा आपको घुटने पे हाथ रखी हुई नहीं मिलती। हम जिस परंपरा के संवाहक हैं, जिस परंपरा में हमको चलना है, हम उस परंपरा का सम्मान करें और उस परंपरा की चीजों को समझने का प्रयत्न करें। न समझ में आए तो कम से कम हम वैसा करें, आगे चल के समझ में भी आने लग जाएगा। अपने आसन को सुदृढ़ कर लें। चश्मे उतार देंगे, क्योंकि आंखों को बंद करना होता है। हम अपने चश्मे उतार लें और इजी हो जाए, कंफर्टेबल हो जाए। बत्ती पंखे कम करके किसी भी ध्यानात्मक आसन में हम बैठ जाए। अगर हम ऊपर बैठे हो, नीचे नहीं बैठ सकते, तो पैरों और हाथों के बीच में गैप हो तो कोई पिलो लगा लीजिए, ताकि हाथ टंगे ना रहे। 10-20 मिनट तक टंगे रहेंगे तो कंधों में दर्द हो जाता है। स्थिर सुखमासनम, स्थिरता पूर्वक, सुख पूर्वक हम अपने आसन को ग्रहण करें। कमर सीधी कर लें, गर्दन सीधी कर लें, दांत मिले हुए होंगे और आंखें बंद होंगी। कमर सीधी, गर्दन सीधी, दांत मिले हुए और आंखें बंद। इस स्थिति में आते ही हमारा शरीर पिरामिड के शेप का हो जाता है और शेप्स की अपनी ऊर्जा होती है, उनकी अपने कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर होते हैं जिससे हम लाभान्वित हो सकते हैं। इसलिए हम अपने आसन को सुदृढ़ करके कुछ क्षण बैठेंगे। हम अंतर यात्रा करने जा रहे हैं। हम अपने अंदर जाने की चेष्टा कर रहे हैं। किसी भी यात्रा को करने के पहले कितना उत्साह और कितनी उमंग आपके मन में होती है, तो हम थोड़ा उत्साहित हों, थोड़ा उमंग से अपने को भरें। हम कोई मैकेनिकल काम करने नहीं जा रहे हैं, हम चेतन से मिलने जा रहे हैं, हम अपने आप से मिलने का प्रयत्न कर रहे हैं। इसलिए बड़ी ही आत्मीयता और प्रमोद के साथ इस यात्रा को प्रारंभ करेंगे। तनाव मुक्ति का ये कार्य है। इस कार्य को करने में कैसा तनाव, हम बड़ी आत्मीयता से अपनी स्थिति को ग्रहण करें और कुछ क्षण मुस्कुराएं, प्रमोद भरें अपने अंदर कि हम इस दिव्य कार्य को करने जा रहे हैं। स्थिर सुखमासनम, प्रमोद। मुस्कुराइए। दुखी होने के 50 बहाने मन खोजता है, सुखी होने के लिए कोई बहाना नहीं चाहिए। प्रसन्न होने का कोई बहाना नहीं चाहिए। मैं हूं, मेरा अस्तित्व तो है, प्रसन्नता का यही कारण है। अपने औदारिक शरीर से मिलेंगे, अपनी इस फिजिकल बॉडी जिसका कि हमें सबसे ज्यादा एहसास है, हम पहले उससे मिलेंगे और उसको शिथिल करने का प्रयास करेंगे। टू स्टार्ट फ्रॉम द राइट टो, हम अपने दाएं पैर के अंगूठे से अपनी अंतर यात्रा प्रारंभ करेंगे। पूरे मनोयोग और उत्साह के साथ एक अंतर्दृष्टि अपने दाएं पैर के अंगूठे पे डालेंगे और वहां जो भी स्कंद, जो भी सेल्स वहां पे हैं, उनको शिथिल होने का एक आश्वासन देंगे कि वो अपने आप को शिथिल कर दें। दाएं पैर के अंगूठे से प्रारंभ करते हुए पूरी उंगलियों तक और पगतलियों से होते हुए एड़ी तक आ जाएंगे। अपने पूरे दाएं पैर को शिथिल होने का एक सुझाव देंगे कि वो अपने आप को ढीला कर सकता है। एड़ी से ऊपर चढ़ते हुए पिंडलियों से होते हुए घुटने तक आएंगे, अप टू द नी। दाएं पैर में अंतर्दृष्टि डालते हुए एक एक सेल, एक एक मांसपेशी को शिथिल करते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे। अपनी जांघों से होते हुए कमर तक चले आइए। फ्रॉम द हैमस्ट्रिंग, फेमर, हिप बोन टू द लोअर बैक। पूरे दाहिने पैर को, पूरे राइट फुट को ढीला कर दीजिए।
चेष्टा करके, प्रयास करके उसको शिथिल करने का प्रतिवेदन दीजिए कि वो अपने आप को शिथिल कर ले। आप पाएंगे कि आपकी पिंडलियां थोड़ी सी कड़ी थी, उनको शिथिल करें। कमर सीधी रखेंगे और पूरी आत्मीयता और प्रसन्नता के साथ लेफ्ट टो, बाएं पैर के अंगूठे पे आएंगे, उंगलियों से होते हुए एड़ी तक आ जाएंगे। एक एक स्कंद को, एक एक सेल को आत्मीय प्रतिवेदन अपने आप को शिथिल करने के लिए। पिंडलियों से होते हुए घुटने तक, जांघों से होते हुए कमर तक आ जाएंगे। पूरे मनोयोग से दोनों चरण कमलों को शिथिल कर दें। एक प्रमोद भरी अंतर्दृष्टि अपनी कमर पे, एट योर लोअर बैक। आपकी अंतर्दृष्टि पड़ते ही वहां पे कुछ क्रिया प्रारंभ हो जाएगी। पूरे आत्मीय प्रमोद के साथ उसको शिथिल करने का उपक्रम करें। फ्रॉम द टेल बोन, रीढ़ की हड्डी से ऊपर चढ़ते हुए गर्दन तक आ जाइए। एक एक कसेरू को, एक एक वर्टिब्रा को समझाते बुझाते ढीला करते हुए गर्दन तक चले जाएं। ध्यान रखें आपकी कमर और गर्दन सीधी होनी चाहिए, परंतु तनाव रहित होनी चाहिए। दाहिनी ओर और बाईं ओर पीठ में, in your back, towards your left and towards your right, each and every muscle and cell, just a gentle persuasion to relax. पूरे पृष्ठभाग को ढीला कर दीजिए। तनावग्रस्त आपका ये शरीर, उसकी सुध लेने का समय है। पुनः टेल बोन पे आ जाइए। अंतर यात्रा की चरण में आगे बढ़ते हुए थोड़ा सा आगे मूलाधार पे, एट योर सीट, वहां से ऊपर की यात्रा करेंगे। इन योर लोअर एब्डोमेन, अपने पेट के अंदर आएंगे। योर एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम, आपके पेट के अंदर के सारे अवयवों को, सारी नस नाड़ियों को, सारे अंगों उपांगों को आप जानते हो तो उनसे मिलें, न जानते हो तो एक वृत्ताकार सर्कुलर क्लॉकवाइज मूवमेंट अपने पेट में लगाइए और एक एक अंग उपांग को शिथिल करने की चेष्टा करिए। To start from the kidneys, gallbladder, spleen, liver, stomach, duodenum, intestines, एक वृत्ताकार चक्कर, सर्कुलर मूवमेंट अपने पेट में, और एक एक अंग उपांग को ढीला करने का एक प्रयास पूरे मनोयोग से करते हुए नाभि के मध्य पे आ जाएं। एट योर नेवल सेंटर, एक अंतर्दृष्टि अपनी नाभि पे, कुछ क्षण वहां मुस्कुराइए और यात्रा को ऊपर की ओर बढ़ाइए। ऊपर बढ़ते हुए हृदय के मध्य भाग पे, आपके वक्षस्थल के मध्य भाग पे, जहां श्रीवत्स होता है, उस स्थान पे अपने को स्थित करें। श्रीवत्स के स्थान पे अपने को स्थित करें और मुस्कुराएं। शिथिलीकरण की क्रिया टुवर्ड्स योर लेफ्ट, जहां पर आपका हृदय होता है। हृदय के चारों भागों में अलिंद, निलय, अलिंद, निलय, all the arteries, veins, valves, nodes, उस पूरे क्षेत्र को अंतर्दृष्टि से निहारते बुहारते शिथिल करते हुए हृदय के मध्य पे आ जाएं। हृदय के मध्य से टुवर्ड्स योर राइट,
योर एयर फैक्ट्री, आपके फेफड़े, फुफ्फुस, ऑल द एलोआइज, आपका वक्षस्थल इस संक्रमण काल में अपनी पूरी क्षमता से कार्य करता रहे, उसकी थोड़ी सुध लें, उसका थोड़ा हालचाल पूछें, पूरे वक्षस्थल को देखते हुए आत्मीय दृष्टि से, प्रमोद भरी दृष्टि से उसको देखते हुए ऊपर की ओर बढ़ेंगे, गले तक आ जाएंगे, विशुद्ध चक्र तक आ जाएंगे, योर थ्रोट, जहां पे आपकी थायराइड और पैराथायराइड एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां आपके पूरे गले पे, आपका फूड पाइप, विंड पाइप, एपिग्लोटिस, एक एक अंग प्रत्यंग को मिलते हुए, शिथिल करते हुए, गले की प्रेक्षा करते हुए गले से पीछे गर्दन पे चले जाइए। C1 to C5, आपकी गर्दन अकड़ थोड़ी कम हो जाए, उसकी मात्र आप ही हैं। गर्दन से दाईं ओर टुवर्ड्स योर राइट शोल्डर, अपने दाएं कंधे पर एक दृष्टिपात करें, आप पाएंगे कि वो तना हुआ है। हाथों को ढीला करें, अपने कंधे से उतरते हुए कोहनी तक, अप टू योर रिस्ट, हाथ की हथेलियों तक आ जाएं। पूरे दाहिने हाथ को ढीला कर दें, उसकी सारी अकड़ शिथिल कर दें। पुनः गर्दन पे आ जाएं और अपनी बाईं ओर टुवर्ड्स योर लेफ्ट शोल्डर पे दृष्टिपात करते ही आपको आभास होगा कि वो थोड़ा तना हुआ है। उसको ढीला करते हुए कोहनी तक आए और कलाइयों से हाथ की हथेली तक चले आए, उंगली की पोरों तक चले जाएं। अपने दोनों हाथों को, कर कमलों को विश्राम दें, अंतःकरण से उन्हें विश्राम करने को कहें। आने वाले कुछ मिनटों तक आप अपने हाथ पैरों का कोई उपयोग नहीं करेंगे। यह आश्वासन देते ही वो विश्राम की मुद्रा में आ जाएंगे। पुनः अपने गर्दन पे आइए, माइंड योर पॉस्चर, कमर और गर्दन सीधी होनी चाहिए। गर्दन से पीछे की ओर ऊपर चढ़ेंगे, अपने मस्तिष्क में, पाश्चात्य मस्तिष्क जहां चोटी बांधते हैं, मेधा, एक प्रमोद भरी अंतर्दृष्टि उस स्थान पे, मेडुला ऑब्लोंगा, मेधा, एक वृत्ताकार सर्कुलर मूवमेंट टू रिलैक्स ऑल द सेल्स। अपने स्तर पे एक शीतलीकरण के इस कार्य को आगे बढ़ाते हुए मेधा से ऊपर बढ़ते चले जाएंगे, सहस्रार तक चले जाएंगे। एट द टॉप ऑफ योर स्कल, सहस्रार, शरीर के शिखर पे चले जाएंगे, एट द सेंटर पॉइंट। हम अगले चरण समुद्यत होते हैं। अगला चरण, इट्स अ फ्री फॉल। अपने पूरे अस्तित्व को आप नीचे की ओर जाने दें, निर्बाध, बिना किसी बंधन के आप नीचे की ओर जा रहे हैं, जैसे आप किसी गहरे समुद्र में जा रहे हैं। एज इफ यू आर ड्राउनिंग इन अ डीप ओशन विदाउट एनी बॉन्ड्स, जैसे आप बिना किसी बंधन के किसी गहरे कुएं, गहरे समुद्र में जाते चले जा रहे हैं। चलते चले जाइए, चलते चले जाइए, नीचे की ओर उतरते चले जाइए, निर्भय, निर्द्वंद होके, पूरी आत्मीयता से, पूरे मनोयोग से नीचे चलते चले जाइए। अपने पूरे अस्तित्व को लेकर आप नीचे चलते चले जाइए, अंदर जाते चले जाइए, अंदर जाते चले जाइए। कोई बंधन नहीं, कोई भय नहीं, आप अपने अंदर जा रहे हैं, जैसे किसी गहरे समुद्र में डूबते चले जाएं।
ऐसे चलते चले जाइए और एकदम नीचे जाकर अपने नाभि कमल पे स्थित हो जाए। प्लेस योरसेल्फ एट योर नेवल सेंटर। आप अपने आप को अपने नाभि कमल पे स्थित कर लें। अपने पूरे अस्तित्व को अपने नाभि कमल पे स्थित कर लीजिए। You are in a womb। जैसे माँ के गर्भ में गर्भस्थ शिशु होता है, वैसे आप अपने ही नाभि कमल पर स्थित हैं। जैसे शिशु मुस्कुराता है, मुस्कुराए। आपके प्रमोद के जागरण के साथ ही हो सकता है आपको अनहद की अनुभूति होने लगे। आपकी हमिंग साउंड अपने को कनेक्ट कर सके। मात्र नाभि पर आपका पूरा अस्तित्व आपके नाभि पर सिमट गया है। विचारों का आवागमन थम सा गया है। शरीर की सारी गतिविधि रुक सी गई है। पूरे शरीर में कहीं भी हलन चलन न हो, मात्र आपकी नाभि और आप उस पर स्थित हैं। श्वासें बहुत मंद हो चुकी हैं।